अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आज हम देखेंगे। लास्ट टाइम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? इफ ए बी सी बी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमारे पास 3 पॉइंट्स है जिसका क्या है कि ये जो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। देन यूजिंग वेक्टर, कह रहे वेक्टर को यूज करते हुए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। कह रहे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स बताएं। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बताएं। ठीक है, तो 3 हमारे पास जो वर्टिसेस हैं ए बी सी वो तो हमें नोन है, लेकिन जो पॉइंट डी है ये हमारे पास अननोन है और इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने इसे नाम दिया ए। पैरेललोग्राम में नाम अपनी तरफ से एक्स वाई जेड या डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पार्ट ए में मेंशन है ए बी सी डी इज दी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैंने लिखा ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ए के पॉइंट्स क्या है? 3, -5, तो मैंने लिखा 3, -5। ठीक है, बी वेक्टर पे हमारे पास पॉइंट है 6, 0। देन सी पे हमारे पास है 2, 4। अच्छा अब आ रही है डी की, तो डी हमें क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। डी के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करना है, तो मैंने क्या किया उस कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया एक्स का और वाई का। ठीक है, यानी हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है पहले उससे डाटा में मेंशन करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमें गिवन है और जो चीज़ अननोन है पहले इन दोनों को हम मेंशन करेंगे डाटा में। तो हमारे पास डाटा में क्या है? ए पॉइंट है, ठीक है, x1 y1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 3, -5। ठीक है, अच्छा बी में हमारे पास पॉइंट क्या है? x2, y2। ठीक है, और पॉइंट क्या है हमारे पास? 6, 0। सी में हमारे पास क्या है? x3, y3, और सी में हमारे पास पॉइंट क्या है? 2, 4। अच्छा डी पे हमारे पास क्या है? x, y, जो कि दोनों अननोन है। बात समझ आई? आता यहाँ तक सिंपली मैंने किया गया। देखो ए में हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक 3 है और दूसरा हमारे पास -5 है। अगर ये 3 है और ये -5 है, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये x है और जो दूसरी वैल्यू वो क्या है? y। इसी तरह यहाँ पे भी ये x है, ये y, ये भी x, ये भी y। तो मैंने बेसिकली किया क्या है कि मैंने x1 y1 x2 y2 इस तरह से मैंने नाम दे दिया। ठीक है, लास्ट में d है हमारे पास और d को मैंने नाम दिया d के कोऑर्डिनेट्स को x y नाम दिया। ठीक है, और जो कि अननोन है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद ये तो बन गया हमारा डाटा। अब सोल्यूशन किस तरह से मालूम करेंगे? हमें क्या करना है? हमारे पास 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी, तो सबसे पहले ए बी वेक्टर को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? डिफरेंस ऑफ वेक्टर के ना, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब बी वेक्टर किसके इक्वल है? देखो ये बी है, किसके इक्वल है? 6, 0 के। बीच में साइन क्या? माइनस, तो मैंने माइनस लिखा। ए वेक्टर किसके इक्वल है? 3, -5 के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे? x को x के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, y को y के साथ। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? 6 - 3। ठीक है, तो 6 - 3 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 3 के, 0। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, तो 0 + 5 क्या होगा? 5। यानी हमारे पास ए बी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल आई है? 3, 5 के इक्वल आई है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली ए बी वेक्टर की। अब बात करेंगे हम किसकी? डी सी वेक्टर की। अच्छा अब हम बात, अभी तो हमने बात किया ए बी वेक्टर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे डी सी वेक्टर की। तो डी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा? सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। ठीक है, तो सी वेक्टर हमें सी की वैल्यू पता है 2, 4। ठीक है, माइनस साइन है। डी वेक्टर की वैल्यू किसकी इक्वल है? हमें नहीं पता, अननोन है, जिसे हमने क्या सपोज किया? नाम क्या दिया? x, y के। तो मैंने नाम दे दिया x, y के। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? 2 - x, तो मैंने लिखा 2 - x। ठीक है, 4 - y, माइनस साइन है ना बीच में, 4 - y। डी सी वेक्टर। ठीक है, अब ये मजीद तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 2 में से हम x माइनस नहीं कर सकते और 4 में से हम y माइनस नहीं कर सकते।
तो हमारे पास ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर आ गया। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यानी ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, ये जो हमारे पास ए बी वेक्टर है ये इक्वल है डी सी वेक्टर की, ये तो हमें पता है ना पैरेललोग्राम में। तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, डी सी वेक्टर की। अब ए बी में हमारे पास कौन से दो पॉइंट्स हैं, 3,5, तो मैंने लिखा 3,5 इक्वल टू डी सी वेक्टर में हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 2 - x, 4 - y। अब इससे आगे सॉल्व किस तरह करेंगे, सॉल्व इस तरह से करेंगे, x को सेपरेट और y को सेपरेट, यानी अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी कंडीशन को फॉलो करेंगे और x को सेपरेट y को सेपरेट सॉल्व करेंगे। यानी 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इक्वल है 2 - x के, और 5 जो है वो इक्वल है 4 - y के, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास -x है, इसे एज इट इज रहने देंगे, 2 को इज इक्वल टू से पहले ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा -2। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे किसके इक्वल आएगा, 1 के। यानी हम अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल टू -x, हमें x की वैल्यू चाहिए, -x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इस माइनस साइन को इज इक्वल टू से पहले ले आएंगे तो x की क्या वैल्यू होगी, -1, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, 5 इज इक्वल टू 4 - y, 4 जो है वो इज इक्वल टू के बाद इज इक्वल टू से पहले ले आओ, ठीक है। 5 - 4 किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब देखो यहाँ पे अगेन -y है, मुझे y की वैल्यू चाहिए, -y की वैल्यू दो, तो माइनस को इज इक्वल टू से पहले ले आएंगे तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -1 की। यानी d पे हमारे पास, यानी x y पे जो हमारे पास पॉइंट्स है वो क्या है, -1, -1, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पार्ट ए के लिए सॉल्व किया। अब सॉल्व करेंगे पार्ट बी के लिए। पार्ट बी में हमें बोला है ए डी बी सी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब की बार हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो है ए डी बी सी। तो मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने नाम दिया ए, उसके बाद क्या है डी, उसके बाद है बी, देन सी। ए पे हमें पॉइंट्स पता है 3, -5, ठीक है। अच्छा डी पे हमारे पास अगेन अननोन है और इसको मैंने नाम क्या दिया, x, y। बी पे हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 6, 0, एंड सी पे हमारे पास पॉइंट है 2, 4, ठीक है। सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर को लेकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए डी वेक्टर को लेकर सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले डाटा तो आपने बना लिया था एक ही दफा, ठीक है। अब डायरेक्ट सोल्यूशन करने लगे। सोल्यूशन अब क्या है हमारे पास, ए डी वेक्टर किसके इक्वल है, डी माइनस ए, ठीक है। अब डी वेक्टर, डी पे हमारे पास पॉइंट्स क्या है, x, y, माइनस ए पे हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 3, -5। तो मैंने लिखा 3, -5। अच्छा x -3, y माइनस प्लस, तो यानी y + 5, ठीक है। अभी हमारे पास ए डी वेक्टर की वैल्यू आ गई जो कि इक्वल है x -3 और y + 5 की। अब बारी है किसकी, ए डी वेक्टर की बात हो गई, बारी है सी बी वेक्टर की। तो मैंने लिखा सी बी वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर पे हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 6, 0, माइनस सी पे हमारे पास क्या है 2, 4। अब 6 - 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। 0 - 4 किसके इक्वल होगा, -4 के। अच्छा अब हमारे पास ए डी वेक्टर और सी बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, आप इक्वेट कर देंगे, यानी ए डी वेक्टर इक्वल है सी बी वेक्टर की, ठीक है। तो मैंने लिखा ए डी वेक्टर इक्वल है सी बी वेक्टर, ठीक है ना। ये तो पता है ना सबको, हमारे पास ये जो दो पैरेलल लाइंस है वो आपस में क्या इक्वल है, और यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस है वो आपस में क्या इक्वल है। तो मैंने क्या लिखा, ए डी वेक्टर इक्वल है किसके, सी बी वेक्टर की। अब ए डी पे हमारे पास क्या है, x -3, ठीक है, y + 5, यही है ना हमारे पास, इससे मैंने लिख दिया।
किसके इक्वल है, सी बी के। अब सी बी पे हमारे पास कौन से 2 पॉइंट्स है, 4, -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे x को x के साथ, y को y के साथ। अब देखो ये x है, ये y, ये x, ये y, तो x - 3 किसके इक्वल है, 4 के, और y + 5 किसके इक्वल है, -4 के। क्या करेंगे, x सेपरेट करेंगे, तो x को हम यहीं रहने देंगे, -3 को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 + 3, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। यहाँ से y को यहीं रहने देंगे, +5 इक्वल टू के बाद जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5, तो y -9। यानी हमारे पास जो पॉइंट D है उसमें जो हमारे पास x और y की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 7, -9 के। और ये हो गया हमारा आंसर। और पार्ट बी यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब पार्ट सी देखेंगे हम। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट है ए बी डी सी। ठीक है, पार्ट सी हमारे पास क्या है, ए बी डी सी। ठीक है, यानी अब की बार जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसको नाम क्या दिया है, ए बी डी सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगी। ठीक है, क्या नाम दिया है, ए बी, तो मैंने लिखा ए बी। उसके बाद क्या है, डी सी, तो मैंने लिखा डी सी। ठीक है, अब ए में हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 3, -5, बी में हमारे पास क्या है 6, 0, सी पे हमारे पास है 2, 4, और डी में मैंने आपको बता दिया था, डी में हमें अननोन वैल्यूज हमारे पास है। ठीक है, वैल्यू हमारे पास नहीं है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया था, इसको नाम दिया था x, y की। अगेन सोल्यूशन डायरेक्ट करेंगे, डाटा मैंने एक दफा बनवा दिया था, डाटा एक दफा बना दिया था, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ABC सॉल्व करेंगे। तो लास्ट पार्ट सॉल्व करने लगे, पार्ट सी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर - ए वेक्टर। अब बी वेक्टर में हमारे पास कौन से 2 पॉइंट्स है, 6, 0, तो मैंने लिखा 6, 0 - ए वेक्टर। ए पे हमारे पास क्या 3, -5। अब 6 - 3 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल हो जाएगा, 0 -5, यानी माइनस क्या होगा, प्लस, तो 0 + 5 किसके इक्वल होगा, 5 के। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू ए बी वेक्टर की। अब बात करते हैं, ए बी वेक्टर की बात होगी, अब सी डी वेक्टर की बात करते हैं। तो सी डी वेक्टर किसके इक्वल है, डी वेक्टर - सी वेक्टर की। तो डी वेक्टर पे हमारे पास डी वेक्टर पे कोई वैल्यू नहीं है, जिसको हमने नाम दिया था x, y की। -सी वेक्टर पे हमारे पास कौन से 2 पॉइंट्स है, 2, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, x - 2, मैंने लिखा x - 2, y - 4। ये हो गया हमारे पास सी डी वेक्टर। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी डी वेक्टर के। अब ए बी में हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 3, 5, और सी डी में हमारे पास क्या है, x - 2, y - 4। अब क्या करेंगे, x को x के साथ इक्वेट करेंगे और y को y के साथ। ठीक है, अब x पे हमारे पास 3 है और यहाँ क्या है, x - 2, मैंने कहा 3 = x - 2, y को y के साथ करेंगे तो 5 = y - 4। x को यही रहने देंगे, -2 को इक्वल टू से पहले लाएंगे, तो 3 + 2। ये तो पता है ना कि इक्वल टू के बाद अगर जो साइन है वो इक्वल टू से पहले आने के बाद चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो 3 + 2 क्या हो गया, 5, यानी x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 5 के। अब देखो यहाँ पे -4 है ना, इक्वल टू के बाद, इक्वल टू से पहले आकर क्या हो गया, +4, तो y + 4 किसके इक्वल हो गया, 9। यानी हमारे पास जो पॉइंट D है उसमें x y की जो वैल्यू है वो इक्वल है 5, 9, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, गिवन दैट a इज द पॉइंट। हमारे पास a एक पॉइंट है, इसमें हमारे पास वैल्यू है 1, 3, ए बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर। अब हमारे पास ए बी वेक्टर है और ए डी वेक्टर है। ए बी वेक्टर की वैल्यू है 4, 1 और ए डी वेक्टर की वैल्यू है 2, 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस
बी सी एंड डी। यानी अब की बार हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसे नाम दिया है ए बी सी डी। ठीक है, ये तो नाम इसने दे दिया। ए पे हमें वैल्यू बता दी 1,3। ठीक है, लेकिन अब की बार हमें बी की वैल्यू भी मालूम करनी है, सी और डी तीनों। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने सिर्फ ए की वैल्यू मालूम की है, तीनों की वैल्यू मालूम करी। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? डाटा बनाओगे। डाटा में वो चीजें लिखोगे जो अननोन है और जो नोन है। ठीक है, अब हमारे पास ए पॉइंट है, मैंने लिखा ए एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल है 1,3। ठीक है, एक बी पॉइंट है, यानी इसको मैंने नाम दे दिया x1 y1 जो कि अननोन है। एक सी पॉइंट है जिसे मैंने नाम दे दिया x2 y2, ये भी हमारे पास क्या है? अननोन है। और एक डी पॉइंट है x3 y3। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? अननोन है। और इसके अलावा क्या गिवन है? हमें ए बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 4 1। तो मैंने लिखा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 1। ये आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो 4,1। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास पॉइंट कौन सा है? ए डी वेक्टर। तो मैंने लिखा ए डी वेक्टर इज इक्वल टू, ए डी वेक्टर में हमारे पास पॉइंट है 2 2 3। तो इसे किस तरह लिखेंगे? 2,3। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। अब देखो हमारे पास, अच्छा बी को नाम क्या दिया मैंने? x1 y1। ठीक है, सी को मैंने नाम क्या दिया? x2 y2। ठीक है, डी को मैंने नाम दिया x3 y3। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन किस तरह से करेंगे? देखो हमें ए पॉइंट पता और ए बी की वैल्यू पता है। तो अगर मैं लिखूं ए बी वेक्टर, ठीक है, अगर मैं लिखूं ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल होता है ना? देखो ए बी वेक्टर हमें गिवन है, तो अगर मैं ए बी वेक्टर अगर लिखूं ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब ए बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास नोन है, हमें पता है ए बी वेक्टर किसके इक्वल है 4,1। तो मैंने लिख दिया 4,1। उसके बाद बी वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास? अननोन है, जिसे मैंने नाम क्या दिया? x1 y1। ठीक है, माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर में हमारे पास पॉइंट्स क्या है? 1,3। ठीक है, तो मैंने लिखा 1,3। अच्छा, अब क्या करेंगे? हम इक्वेट करेंगे x को x के साथ, y को y के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस तरह से कर लो 4,1। ठीक है, x1 माइनस 1, x1 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद y1 माइनस 3। इस स्टेप में मैंने क्या किया? x को x के साथ सब्ट्रैक्ट कराया, y को y के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x1 y1 की वैल्यू चाहिए ना। हमें x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी x को x के साथ, y को y के साथ। तो यहाँ पे x क्या है 4, y क्या है 1। यहाँ पे x क्या है? x1 माइनस 1 और y क्या है? y1 माइनस 3। तो मैंने लिखा 4 इज इक्वल टू x1 माइनस 1। ठीक है, इस x1 को यहीं रहने दो, माइनस 1 को इज इक्वल टू से पहले ले आओ, तो साइन चेंज +1 हो गया। तो x1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 5 की। ठीक है, अब y को y के साथ इक्वेट कर दो, तो 1 किसके इक्वल हो गया? y1 माइनस 3। माइनस का 3 इज इक्वल टू से पहले आ गया तो क्या हो गया? प्लस का 3। तो y1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 4 की। ठीक है, तो x1 y1 यानी हमारे पास जो पॉइंट b है उसमें हमारे पास जो x1 y1 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5,4। और ये हमारे पास पॉइंट b का आंसर है। ठीक है, a और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5,4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी हमने ए बी वेक्टर की बात की थी, अब ए डी वेक्टर की बात करते हैं। तो ए डी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए डी वेक्टर इक्वल हो जाएगा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। ठीक है, तो ए डी वेक्टर की वैल्यू नोन है। ए डी वेक्टर किसके इक्वल है? 2,3। तो मैंने लिख दिया 2,3।
इक्वल है। अब डी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल है? देखो यहाँ पे डी पे हमने नाम क्या दिया था, x3 y3, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है, तो मैंने लिख दिया x3 y3 माइनस ये डी वेक्टर की वैल्यू हो गई माइनस। अब ए की वैल्यू क्या है? माइनस ए है ना, ए पे हमारे पास है 1,3, ठीक है। इसे मैं थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ, ठीक है। ए डी पे हमारे पास पॉइंट क्या है? 2,3, ठीक है। और डी पे हमारे पास क्या है? x3 y3 माइनस ए पे हमारे पास क्या है? 1,3। अब सिंपली क्या करेंगे? x3 माइनस 1, ठीक है। 2,3 को मैंने एज इट इज कॉपी किया, x3 माइनस 1, y3 माइनस 3। अब क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे x को x के साथ, y को y के साथ, तो x y, ठीक है। तो 2 किसके इक्वल हो गया? x3 माइनस 1, माइनस 1 को इज इक्वल टू से पहले ले आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1, यानी x3 किसके इक्वल हो गया? 3 के। अब देखो 3 किसके इक्वल है? y3 माइनस 3 के। 3 इक्वल है y3 माइनस 3, माइनस 3 को इज इक्वल टू से पहले ले आओ तो प्लस का 3 हो गया, यानी y3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 6 के इक्वल आ गई, ठीक है। यानी हमारे पास x3 y3 की तरह d, यानी हमारे पास जो पॉइंट d है x3 y3 की जो वैल्यू है वो इक्वल है 3,6, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, अभी हमने डी पॉइंट मालूम किया, इससे पहले क्या मालूम किया था? पॉइंट बी, ठीक है। अब देखो ए भी मालूम है, बी भी मालूम है और डी भी मालूम है। अब सिर्फ हमारे पास कौन सा पॉइंट रह गया? सी पॉइंट। हमारे पास एक लास्ट पॉइंट अननोन है जो कि सी है। अब देखो यहाँ पे डी भी मालूम है, ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, तो हमें पता है कि ए बी किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है ना। तो जब लाइन आपस में पैरेलल है तो ये इनकी वैल्यू, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी ए बी वेक्टर इक्वल है सी डी सी वेक्टर, ठीक है। अब ए बी वेक्टर की वैल्यू हमें पता है, ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? 4,1। अच्छा, डी सी वेक्टर की वैल्यू हमें पता है क्या? यहाँ पे हमें नहीं पता डी सी वेक्टर की वैल्यू, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि डी सी इक्वल होता है सी माइनस डी के, ठीक है। तो मैंने लिखा 4,1 इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब सी में हमारे पास पॉइंट क्या है? x2 y2, तो मैंने लिखा x2, y2 माइनस डी वेक्टर पे पॉइंट पता है हमें? 3,6, तो 4,1। अब x2 माइनस 3, ठीक है, और y2 माइनस 6, ठीक है। यानी हमने x को x के साथ सब्ट्रैक्ट किया, y को y के साथ सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे x को x के साथ, y को y के साथ। हमें पता है 4x है, 1 जो है y है, x2 माइनस 3 x है, y2 माइनस 6 क्या है? y है। तो 4 किसके इक्वल आ गया? x2 माइनस 3, और 1 किसके इक्वल आ गया? y2 माइनस 6 के। माइनस 3 इज इक्वल टू से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो x2 किसके इक्वल आ गया? 7 के। यहाँ आ जाओ, माइनस का 6 है, इज इक्वल टू से पहले आकर क्या हो गया? प्लस का 6, तो y2 किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल आ गया। यानी हमारे पास जो पॉइंट C है, यानी x2 y2 है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 7,7 के इक्वल आ गई, और ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।